जय हिंद दोस्तों, जॉब स्टडी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वर्गमूल को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से किए हैं, अब घनमूल को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। वर्गमूल तो 2 से 3 सेकंड में बन जाती थी। सेम यही तरीका अपनाना है किसमें, घन और घनमूल में। तो ध्यान दीजिएगा, इस जॉब स्टडी चैनल को आगे बढ़ाने में आपका काफी सहयोग करनी होगी। सहयोग किस तरीके से करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को काफी दूरी तक फैलाइए। और हम तो पहले ही बताए हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काबू पाना मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से बताई जाएगी जी। तो ध्यान में रखते हुए घन और घनमूल को हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले घन क्या होती है, घनमूल क्या होती है, वो पहले हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, घन क्या होती है। कहने का मतलब क्या है, घन। घन का मतलब क्यूब। क्या? क्यूब। एक ही संख्या को अगर 3 बार गुना किया जाए, एक ही संख्या को अगर 3 बार गुना किया जाए तो क्या कहलाता है? क्यूब। क्या कहलाता है? क्यूब। अगर यदि हमें क्यूब रूट निकालना है, कहने का मतलब घनमूल निकालना है, तो ये जो संख्या है ना, ये क्या है? संख्या है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर संख्या 8 है, पूछ देगा इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो कौन सी संख्या गुना करने पर 3 बार गुना करने पर 8 आ रही है, वो क्या कहलाएगी? घनमूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घनमूल। कहने का मतलब क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। ए वाला जो संख्या है केवल x, केवल क्या? x, ये कहलाता है घनमूल। क्या? घनमूल। और x क्यूब है, ये क्या कहलाता है? घन। क्या कहलाता है? घन। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी घन और घनमूल की बात आवे तो कंफ्यूज नहीं होना है। x जो संख्या होगी वो कहलाएगी घनमूल, और x क्यूब होगा वो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन। तो नोट बना लीजिए, हेडिंग में लिख लीजिए घन और घनमूल। आगे हम ध्यान देते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया जाए 1 है, इसका पूछेगा घन क्या होगा। क्या पूछेगा? घन क्या होगा। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू 1। अब पूछेगा 2 का घनमूल क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। इसी तरीके से 3 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 27। 4 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 64। 5 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 125। 6 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 6 छक 36 छक 216। 7 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343। 8 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 8 8 64, 8 512। 9 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 729। इसी तरीके से अगर 10 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 11 का पूछेगा कितना हो जाएगा? 1331। ये क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बताने का मेन मकसद क्या है, अगर संख्या 1 है तो इसका घन क्या हो जाएगा? 1। ये लिख देते हैं, यहां पे संख्या है और यहां क्या लिख देते हैं? घन है। ये मेरा संख्या है, ये घन है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। इसी तरीके से 11 का घन कितना हो जाएगा? 1331। ये बताने का मेन मकसद क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। अगर यदि आपके पास बोला है, बताने का मेन मकसद क्या है, अगर संख्या का इकायन, संख्या का इकायन, इकाई अंक ये है संख्या का इकायन
और संख्या के घनों का इकाई अंक, संख्या के घनों का इकाई अंक। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए संख्या एक है, क्या है, एक है, इसके घनों का इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या एक है, इसका घनों का इकाई अंक क्या है, एक है। इसी तरीके से दो है संख्या, इसका घनों का इकाई अंक क्या है जी, 8 है। इसी तरीके से 3 है, संख्या 3 है, इसका घनों का इकाई अंक क्या है, 7 है। 3 का क्या है, 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्या अगर 4 है, संख्या का इकाई अंक 4 है, तो इसका घनों का इकाई अंक भी क्या होगा, 4। अगर 5 है तो 5 वाले को भी क्या हो जाएगा, 5। देखिए 6 वाला का भी क्या हो जाएगा, 6। 7 वाला का क्या हो जाएगा, 3। 8 वाला का क्या हो जाएगा, 2। 9 वाला का क्या हो जाएगा, 9। और 0 वाला का क्या हो जाएगा, 0। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो उसके घनों का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो उसका घनों का इकाई अंक क्या होगा, 8। जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 3 है तो उसका घनों का इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। ये बात आपको समझ में आई जी। तो मेन मकसद यही है, घन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सीधा सीखते हैं घनमूल। क्या सीखते हैं, घनमूल। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। चलिए अब क्या है वो ध्यान दीजिएगा, घनमूल कैसे निकाला जाता है। हेडिंग बना लीजिएगा, घनमूल। घनमूल, घनमूल देखिएगा, पहला संख्या आपके पास है 17,576। 17,576 बोला है इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, 17,576 का घनमूल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल में क्या करते थे, जब भी वर्गमूल निकालना होता था तो 2 संख्या लेते थे। कितना संख्या लेते थे, 2 संख्या। लेकिन हमें क्या निकालना है, घनमूल, तो कितना संख्या लेंगे, 3 संख्या। घन का मतलब 3 संख्या से गुणा किया जाता है ना, इसी तरीके से निकालना है घनमूल, तो कितना संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे। कितना संख्या, 3 संख्या। अब मेरे पास बचा कितना, 2 संख्या। तो ये 3 संख्या को काट कर दीजिए, काट दीजिए, कोई मतलब इससे नहीं है, पूरा काट दीजिए, कोई मतलब नहीं। और आप मेरे को ये बताइए कि घनों का अगर इकाई अंक अगर 6 है जी, अगर घनों का इकाई अंक अगर 6 है तो संख्या क्या होगी, देखिए घनों का इकाई अंक अगर 6 है तो कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। क्या होगी, 6। इसका काम हो गया खत्म। अब मेरे पास बचा क्या है, 8 बचा है, 17 बचा है। कितना बचा है, 17। तो अब मेरे को ये बताइए आप लोग, ये किसके किसके घन के बीच में है, किसके किसके घन के बीच में है। कहने का मतलब अगर 2 का घन लेते हैं तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। 3 का घन लेते हैं तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। कहने का मतलब 2 से तो ज्यादा है, 2 को घन से क्या है, ज्यादा है। 2 के घन से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 3 के घन से क्या है, कम है। 3 के घन से क्या है, कम है, और 2 के घन से क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहां लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 यहां लग जाएगा। समझ में आई, बहुत इजी है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपके पास है 83 0 584 584 इसका निकालना है घनमूल, इसका निकालना है घनमूल। तो घनमूल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब फिर मेरे को क्या लेना है, 3 संख्या लेना है। क्या लेना है, 3 संख्या। 3 संख्या को क्या कर देना है, काट देना है। क्या करना है, काट देना है। अब मेरे को ये बताइए, घनों के जो इकाई अंक है वो 4 किस में है,
घनों का इकाई अंक 4 किसमें है, इसमें है, तो इसका संख्या अंतिम वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मेरे को जाना है इसमें, अब मेरे को जाना है किसमें, ये जो 3 संख्या बचा है इसमें, एक किसके किसके घन के बीच में है, किसके किसके घन के बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा 9 का घन कितना होता है, 9 9 81 9 729, 729 किसका होता है जी, 9 का होता है। और 10 का कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1000 किसका होगा, 10 का होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये 9 से ज्यादा है, 9 के घन से क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, 10 के घन से कम है। तो यहाँ पहले से ऑलरेडी 4 है, ऑलरेडी 4 है और 9 आ गया इसमें, तो क्या हो गया, ये किसका घनमूल है, 94 का है। किसका है, 94 का है। अब देखिएगा इसी तरीके से घनमूल देखिए कितना इजी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से बनाया जा सकता है, आपके माइंड में चलती होगी क्वेश्चन, जैसे 11 76 49, ये भी 1 है, इसका निकालना है घनमूल, इसका क्या निकालना है, घनमूल। अब फिर क्या करना है, 3 संख्या को काट देना, बचा 3 संख्या, क्या करना है, 3 संख्या को काट देना। अब 9 ऐसी संख्या जिसके घनों का इकाई अंक कितना है, 9 है, घनों का इकाई अंक कितना है, 9 है, तो ये 9 किसमें है, देखिए 9 इसमें है, तो अंतिम संख्या तो 9 होगी ही होगी, अंतिम संख्या 9 होगी ही। अब मेरे को क्या करना है, 117 को डिफाइन करना है, तो आप मेरे को ये बताइए 4 का कितना हो जाता है, 64, 5 का कितना हो जाता है, 125। अब ये बताइए कि 4 से क्या है, ज्यादा है, और 125 कहने का मतलब 5 से क्या है, कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। क्या होगा, 49। नहीं विश्वास है तो आप करके देखिए, अगर कैलकुलेटर से फास्ट नहीं हो गया तो जो कहिएगा मान जाएंगे। अगला आपके पास आता है 1728, कितना, 1728, इसका निकालना क्या, घनमूल, क्या निकालना है, घनमूल। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले वही 3 संख्या, 8 किसमें है, घनों का इकाई अंक 8 किसमें है जी, देखिए 8 किसी में है, तो किसमें है, इसका तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, यहां तक हो गया 2। अभी किसका है, 1 का क्या हो जाएगा, 12, तुरंत आ गया ना, तुरंत आ गया ना 12। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला संख्या देखिए, अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके बतावे कि कितना अच्छा ट्रिक है। अगर मान लिया जाए आपके पास है 1331, ये तो है ना, अभी तो देखे थे 1331, फिर कितना लेना है, 3 संख्या को लेना, कितना लेना है, 3 संख्या को, तो वह घनों का इकाई अंक कितना है, 1 किसमें है, 1 में है, ये तो 1 हो जाएगा। अब बताइए मेरे को 1 का घन लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये नहीं आया, आया नहीं आया। तो इसी तरीके से घनमूल निकाला जा सकता है, बहुत इजी है। तो अगर समझ में आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ऐसी ऐसी ट्रिक आपको और मिलेगी। बोले हैं गणित का डर खत्म कर देंगे। चलिए तो आज इतना ही, धन्यवाद।